सर्वेश गुप्ता की कहानी जिंदगी की जीत की कहानी है। सर्वेश गुप्ता की कहानी एक औरत की कामयाबी की दास्तां है। इस आत्मविश्वास पूर्ण लड़की के पीछे इसकी जिजीविषा, इसकी जीवटता, इसके शरीर का मेरुदंड है। सर्वेश किसी भी आम औरत की तरह शादी के बाद अपने नए घर में चैन से जिंदगी गुजार सकती थी, या अपने पति की हिंसा और परिवार के ताने सुनकर सब कुछ खामोशी से सहन कर सकती थी। जो एक बार दब जाता है उसे हमेशा दबाया जाता है। ये हमारे समाज का कड़वा सच है। सर्वेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उसने समाज के इस अंधेरे से निकलकर अपनी तकदीर खुद लिखने की ठान ली। शादी के बाद मैं हस्बैंड के साथ रही थी 10 साल, बच्चा नहीं था, ड्रिंक कर के बहुत उसका फिजिकली टॉर्चर, मेंटली और फिजिकली। ससुराल में अपने पति द्वारा किए गए अत्याचारों को बर्दाश्त करने से मना कर दिया, और उसे ये भी लगा कि उसके अपने माता पिता के पक्ष से भी उसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। वो भी उसे एक वहाँ की बहू के रूप में ही देखना चाहते हैं, और चाहे जो स्थिति हो बर्दाश्त करे, उसी रूप में चाहते हैं। तो उसके मन में फिर अपने लिए एक अलग जगह बनाने की इच्छा पैदा हुई। स्त्री समाज की रीढ़ है। देश की जो आधी आबादी है वो दूसरा पहिया कहीं तो जाती है किसी भी गाड़ी का, लेकिन उसको उस तरह से भोग्या और देवी के बीच में जिस तरह से उसको घालमेल बनाया गया है अपने स्वार्थों के लिए ना, ये कहीं ना कहीं सर्वेश उस सारी परिभाषाओं को कहीं उन सारी परिभाषाओं को नकारती है और एक नई परिभाषा गढ़ती है। सर्वेश ने विद्रोह कर दिया। उसके परिवार ने उससे सारे संबंध तोड़ लिए, लेकिन सर्वेश को पता था कि अब जो उसे करना है अकेले ही करना है। और फिर शुरू हुआ उसके संघर्ष का दौर। शुरू हुआ एक अकेली औरत की हिम्मत और दिलेरी का इम्तिहान। पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया था, ससुराल से मैं डिवोर्स ले चुकी थी, तो जीने की एक वो तो थी, लेकिन मैं इस ज़िंदगी से बहुत टूटी भी रही हूँ। इसलिए रही हूँ क्योंकि कई बार काम पैसे नहीं होते थे, इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे बहुत कम पैसा मिलता था, और कई बार लोग पैसे भी मार जाते थे। तो इस चीज़ का बहुत रहा है, लेकिन एक उत्साह, हिम्मत रही है कि नहीं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे। एक दिन सर्वेश की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसके एक दोस्त ने उसे एक कैमरा गिफ्ट किया, और यही वो लम्हा था जिसने सर्वेश की जिंदगी को एक नई दिशा दी। कैमरे के लेंस से उसने देखी एक नई जिंदगी। कैमरा देने से कोई फोटोग्राफर नहीं बन जाता, इसके लिए रोल चाहिए। पहले, आजकल तो डिजिटल है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर उससे पहले रोल थे, डेवलपिंग थी, कैसे आती, कहाँ से आती, तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। कंधे पर कैमरा लटकाए, पैंट और शर्ट पहने हुए और कटे हुए बाल, और आत्मविश्वास से भरी हुई ये लड़की, जब इसने मुझसे आग्रह किया कि मैं आप 2-3 लेखक लेखिकाओं की तस्वीर खींचना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ठिठकी। नाम सर्वेश। मैंने कहा, अरे तुम सर्वेश हो, तुम्हारे तो चित्र मैं अक्सर देखती रहती हूँ। और उसके बाद मैंने जैसे जैसे सर्वेश को जाना, मुझे लगा कि मैं जिस तरह का आत्मविश्वास अपने देश की हालातों की मारी लड़कियों के भीतर देखना चाहती हूँ, वो सर्वेश में भरपूर है। उसमें वो हिम्मत है जो आप कहते हैं कि मर्दों में जो हिम्मत होती है, वो उस स्त्री होते हुए भी उसमें वो हिम्मत है। इसलिए वो बहुत भिन्न किस्म के काम भी कर पाई है। वो सारे देश में घूमी है, विदेशों में गई है। एक लंबे संघर्ष के बाद आखिर वो दिन भी आया जब सर्वेश को पहचान मिलने लगी। लोग उसके काम को पसंद करने लगे
और यहीं से शुरू हुआ सर्वेश की कामयाबी का सफर। जीवन में उसने न केवल अपने लिए एक रोज़गार ढूंढा, अपने लिए एक पेशा ढूंढा, बल्कि साहस के साथ उसने ये फोटोग्राफी का पेशा अपनाया। और इसके अलावा बहुत वो साहसी है। कारगिल वॉर मेरे लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद एग्जीबिशंस की, कई एग्जीबिशंस की, और एग्जीबिशंस में जब लोगों ने मेरा काम देखा तो बहुत लोगों ने पसंद किया, पब्लिसिटी मिली। सर्वेश ने एक बेहद मुश्किल लड़ाई जीत ली। अपने आत्मविश्वास से आज सर्वेश ने अपनी जिंदगी को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां वो हर उस औरत के लिए एक मिसाल बन गई है जो समाज के अंधेरे कोनों में जुल्म की बेड़ियों में बंद कर अपने ख्वाबों की कुर्बानी देने को मजबूर है। लेकिन सर्वेश की दास्तां उन्हें यही संदेश देती है कि जागो, उठो और चल पड़ो। अगर पहली कोशिश कामयाब नहीं भी हुई तो दोबारा कोशिश करो। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और खुद पर इसी यकीन से तुम्हारी जिंदगी खुशियों से मुस्कुराएगी।